नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, मित्रों, सावन के दूसरे सोमवारी पर अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिए यह 3 चीज तो बन जाएंगे करोड़ों के मालिक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार के भगवान महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर यह 3 चीज को चढ़ा दिए तो भगवान महादेव आपको करोड़ों के मालिक बना देंगे, क्योंकि 499 साल बाद ऐसा महासंयोग का निर्माण हुआ है। और अगर आपने दोस्तों यह 3 चीजों को सच्चे दिल से भगवान के महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिए तो भोलेनाथ आपके हर एक मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देंगे। और ईश्वर की लीला इतने चमत्कार है जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े कामों को बहुत ही जल्दी बना देंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सृष्टि की संरचना करने वाले देवों के देव महादेव ही हैं। हम अगर सच्चे दिल से उनके पास केवल जल ही लेकर जाते हैं और एकमात्र बेलपत्र लेकर जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है उन्हें। अगर दोस्तों आपने सावन के सोमवारी के दूसरे सोमवारी पर यह 3 चीज को अर्पित कर दिया तो समझ लीजिए कि आप माला माल बन गए, क्योंकि दोस्तों इस साल सावन का हर सोमवार बहुत ही खास है। और दोस्तों सावन के सभी सोमवारी पर कई शुभ योग के अश्वयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे सावन के सोमवार का महत्व 2 गुना हो गया है। खासकर सावन का दूसरा सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस दिन भगवान महादेव यानी कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर यह 3 चीज को चढ़ा देते हैं तो आपकी नैया तो पार लग ही जाएगी। साथ साथ दोस्तों आपके घर के सभी लोगों के सपने भी साकार हो जाएंगे। पूरे घर परिवार में दोस्तों खुशी का मातम छा जाएगा, मिलेगा जीवन का सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। परंतु अगर आपने कर दी यह छोटी सी एक गलती तो आपका सारा किया धरा हुआ में दोस्तों पानी फिर जाएगा। परंतु दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। बता दे आपको, शिव जी की लीला अपरंपार है। जहां परेशानी होते हैं वहां भगवान भोलेनाथ स्वयं खड़े होते हैं। और आज का यह वीडियो हम आपको दोस्तों इस प्रकार के लेकर आए हैं जिन्हें आप पूरी तरह देख लेंगे। तो दोस्तों 17 जुलाई यानी कि सावन के दूसरे सोमवारी के दिन अगर यह उपाय को कर लेंगे तो दोस्तों आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। भगवान महादेव की कृपा से आपके घरों में दोस्तों खुशी का मातम छा जाएंगे। घर में दोस्तों खुशियों की बुनियाद आ जाएगी और सभी के मन दोस्तों शांत रहेंगे और सभी का बिगड़ी बनने लगेंगे। बता दे आपको कौन कौन से उपाय करने हैं सावन के दूसरे सोमवारी के दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 में, और कौन कौन से कार्यों को आपको नहीं करना है भूलकर भी। यह सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिन्हें आज की इस वीडियो में अगर पूरी तरह जो व्यक्ति देख लेंगे, यकीन मानिए 17 जुलाई के बाद 18 जुलाई से उनके जीवन में घर में भगवान महादेव का संकेत आना शुरू हो जाएगा और भगवान महादेव का सपना आना शुरू हो जाएगा। और उनके जीवन काल में क्या करने हैं भगवान भोलेनाथ स्वयं आपको सपने में आकर बताएंगे। परंतु यह वीडियो को जो पूरी तरह देखेगा उन्हीं के जीवन में यह होगा। लेकिन सबसे पहले महादेव का सच्चे भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम अवश्य लिखें और अपने इस प्यारे हाथों से वीडियो को 1 लाइक जो कर देगा उनका बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जानते हैं दोस्तों हमारे जीवन काल में सावन के दूसरे सोमवारी के दिन क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को। मित्रों बता दे आपको, शिव जी की पूजा से मान्यता है कि जो भक्त सावन के सोमवारी का व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या है। ऐसे में इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। सोमवती अमावस्या और सावन सोमवारी का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। पितृदोष दोस्तों, कलासर्प दोष और शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन का दूसरा सोमवारी व्रत और अमावस्या पुण्य फलदायी मानी गई है। शास्त्र के अनुसार इस युग में व्रत पूजा पाठ जप साधना करने पर समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। खासकर अगर आप दोस्तों सावन का दूसरा सोमवारी के दिन भगवान महादेव का दोस्तों जलाभिषेक करते हैं तो आपके घर में दोस्तों आपका सर्प दोष खत्म हो जाएगा, शनि दोष से आपको छुटकारा मिलेगा
और आपके जीवन काल में जो भी आप पाप का काम किए हैं सारे दोस्तों आपके जीवन में नष्ट हो जाएगा और नई जिंदगी का शुरुआत होंगे। खासकर सावन का दूसरा सोमवार के दिन बड़े ही शुभ समय है। बता दे आपको, सावन के दूसरे सोमवार के दिन अगर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं और दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ने का रस इत्यादि श्रद्धा अनुसार अर्पित करके शिव जी से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो इस कार्य को आप सच्चे श्रद्धामन से अपने घर में बैठ कर ही दोस्तों आप इनका लाभ उठा सकते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको यही कार्य को करने हैं। अगर आप सोमवारी का व्रत रखते हैं तो दूसरी सोमवारी के दिन आप यानी कि 17 जुलाई को दोस्तों आप अपने घर में सोमवार के दिन दोस्तों आप सबसे पहले शाम के समय में या फिर आप सुबह में जिस टाइम नहाते हैं स्नान करने के बाद अगर आप शांति से भगवान महादेव के फोटो के सामने बैठ जाते हैं या फिर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप अपने मन में 108 बार कर लेते हैं। मंदिर के आंगन में जाकर अपने मन में और दूध या फिर दही या फिर शक्कर या फिर घी या फिर शहद या फिर गन्ने का रस को दोस्तों आप श्रद्धा अनुसार भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपका मनचाहा वरदान आपको मिलेगा और आप भगवान से जो वरदान मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगा। सपने में आकर भगवान आपको वरदान देंगे और आप जो मांगेंगे आपको भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले इस कार्य को आप दिल से अंजाम दें। भगवान के सच्चे भक्त ही यह काम को करें और यह काम करने को दोस्तों जिनका मन हो, जिनका दिल कहता हो कि यह काम करने से हमारे जीवन में सुख शांति होगा, वही इस काम को करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आप दूध, दही, शक्कर, गन्ने का रस इसको आप अर्पित कर सकते हैं, इन चारों में से कोई एक चीज को भी। दूसरे नंबर की बात बता दे आपको, रात्रि के समय जिस टाइम आप दोस्तों भोग लगाते हैं अपने घर में बैठकर, भोग लगाने से पहले या फिर भोग लगाने के बाद आप रात्रि को शिव मंदिर में जाकर घी का एक दीपक जलाकर आ जाएं। उसके बाद आप देखेंगे आपके घर के सारे के संकट मिट जाएंगे, सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार, मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावन के खासकर दूसरा सोमवारी पर जो व्यक्ति अपने जीवन में या फिर जो माताएं बहनें अपने घर के अगल बगल के भगवान शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर आता है रात्रि में, उनके सारे संकट मिट जाते हैं और घर में जितनी भी काली शक्ति है सारे नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी घर में सुख शांति चाहते हैं तो यह कार्य को आप अवश्य करें माता बहनें, आपके सारे सपने साकार तो हो ही जाएंगे, साथ साथ आपके घर में दोस्तों खुशियां भी आएंगे और मन अशांत भी जो रहता है सभी के मन में शांति आएंगे। तीसरे नंबर की बात बड़े ही खास बात है, आपको यह काम को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करना है और थोड़ा समय लेकर करने होंगे। बता दें आपको, भगवान के शिवलिंग का अगर आप सावन के सोमवारी यानी कि दूसरे सोमवारी पर शिवलिंग पर दोस्तों पंचामृत या रुद्राभिषेक, जी हाँ दोस्तों आप थोड़ा फिर से सुने, शिवलिंग पर पंचामृत या रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनसे सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होकर मन शांत होता है। अगर सोमवारी के दिन अगर आपको समय ना मिलता हो या फिर सोमवारी के दिन मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो तो आप किसी भी दिन जाकर शिवलिंग पर पंचामृत या रुद्राभिषेक करना बहुत ही जरूरी है। इसे करने पर दोस्तों आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, मन आपका शांत रहेंगे और घरों में खुशियां छाएंगे। ऐसा करेंगे आपके जीवन काल में हर एक बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। और ऐसा वही करें जिनका मन करता है और जिनका भगवान का भोलेनाथ का सच्चे भक्त है। और ऐसा वही करें जिनके जीवन काल में कभी भी कोई चीज का कमी हो। और बता दें खासकर यह एक गलती जो व्यक्ति करेगा सावन के सोमवारी के दिन या फिर भगवान के पूजा अर्चना करने के बाद अगले 48 घंटे तक जो व्यक्ति यह एक काम कर लेगा तो समझ लीजिए कि उनके किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा। अगर आप बहुत ही व्रत रखते हैं, बहुत ही भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद अगर आपने अपने घर में आए हुए मेहमान को अगर आप नजरअंदाज करते हैं और उनकी दोस्तों आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बिगड़े से बिगड़े हुए काम में दोस्तों और भी खतरनाक वाला
काम हो जाएगा। समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि भगवान महादेव की लीला अपरंपार है। वे आपके घर किसी भी रूप में आ सकते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। अगर आपके द्वार के सामने कोई भी आए यह महीनों भर, तो उन्हें आप खाली हाथ ना लौटाएं। और खासकर पूजा पाठ करने के बाद अगर आपके घर में कोई मेहमान बनकर भी आए, अगल बगल के पड़ोसी भी आए, तो उन्हें चाय पिलाकर भेजिए। देखिए आपका हर एक बिगड़े से बिगड़े काम बनेगा। उनसे प्रेम से बात कीजिए, सच्चे दिल से उनका स्वागत कीजिए। यकीन मानिए आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए अपरंपार है। वे किसी भी रूप में आपका आपकर परीक्षा ले सकता है। आशा करते इसे काम करने के बाद आपके जीवन काल में बहुत ही पुण्य मिलेगा। और भगवान महादेव का सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।